चलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिथुआनिया वर्क वीज़ा के बारे में, लिथुआनिया वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में। वो लोग जो कि वर्क परमिट या जॉब की तलाश कर रहे हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट मत करें, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बस ऑलरेडी लिथुआनिया का वर्क परमिट आ चुका है, अब वो चाहे टीआरसी वाला है चाहे स्टिकर वाला है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएं जिससे आपके 100% वीज़ा आने के चांसेस लिथुआनिया के हो जाएँ। और आप हमसे कैसे फाइल प्रिपरेशन करवा सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। अर्लियर हमने 8 की फाइल प्रिपरेशन करी थी, जिसमें से 7 के वीज़ास आए थे, सॉरी 6 के वीज़ास आए थे। और कौन से डॉक्यूमेंट्स उनमें 6 में लगे हैं और कौन से हमने एनालिसिस करे, इसमें 2 फिर नहीं लगे थे, इनका वीज़ा नहीं आया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो लिथुआनिया की जो अपॉइंटमेंट है वर्क वीज़ा की, इंडिया में मिलना आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आप इंडिया में ढूंढते हैं लिथुआनिया की वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट, चाहे वो टीआरसी वाली है चाहे वो नॉर्मल स्टिकर बेस्ड वाली वर्क परमिट वाली है, तो वो इंडिया में नहीं मिल रही है। आपको उसके लिए नेपाल जाना पड़ेगा। ईजी है कि आप यहाँ से इंडिया से नेपाल जाके सबमिशन कर सकते हैं काठमांडू वीएफएस में, जिसकी अपॉइंटमेंट इतनी ईजी नहीं मिलती। एजेंट्स आपसे डिमांड कर रहे हैं 28,000 30,000। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि 26,000, कोई 30,000, कोई 35,000 डिमांड कर रहा है अपॉइंटमेंट का। कोई एजेंट हो ना, हम वर्क परमिट जॉब प्रोवाइड करते हैं। आप देखें एजेंट जो प्राइस बोलते हैं 26,000, 30,000, 35,000, उससे कम प्राइस में हम कोशिश करते हैं कि एप्लीकेंट को थ्रू एनी एजेंट, ट्रस्टेड एजेंट आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपकी हेल्प हो जाए। प्राइस एजेंट्स आजकल करते हैं, चाहे वो 25,000 है, 26,000 है, 30,000 है, 40,000 है, उससे कम प्राइस में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या होता है कि आपको ट्रस्टेड बंदा देखना होता है। आप कई बंदे होते हैं जो कि विश्वास करते हैं कि भाई हमारा एजेंट है जो करवा रहा है, बट सबसे ज़्यादा मार्जिन जो रखता है वो आपका खुद का एजेंट रखता है जो आपका वर्क परमिट करा रहा है। उसको वहाँ पे भी उसका एक ख़त्म नहीं होता है पैसे लेने का मामला कि भाई वर्क परमिट में हमें प्रॉफिट हो रहा है 3-4 लाख का, लेकिन अपॉइंटमेंट में भी आपसे पैसा कमाना चाहता है। तो कभी भी अपने एजेंट से अपॉइंटमेंट के बारे में बात करोगे तो हमेशा ये पाओगे कि भाई वो ज़्यादा ही पैसा लेगा 90% केसेस में। तो 25, 30, 40,000 फॉर लिथुआनिया अपॉइंटमेंट देना वेस्ट है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी कम से कम प्राइस में हेल्प करी जाएगी। आगे अगर पॉसिबल होता है तो आपकी अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम डॉक्यूमेंट्स की, इसमें दोनों प्रकार के आ जाते हैं। अगर आपका माइग्रेस लेटर आया हुआ है तो आपका टीआरसी वाला है, नॉर्मल है, तो उसके भी दोनों का सेम के आसपास रहता है। उसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, जो हमने 8 बंदों की फाइल प्रिपरेशन करी थी लिथुआनिया की। बेसिकली उनका सबमिशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। उसमें से 2 के वीज़ा नहीं आए और 6 के वीज़ा आए थे। अब उनकी जो एज थी सबकी अलग अलग थी। कंपनी थी वो 4 की कंपनी, 3 की कंपनी अलग थी और उनकी 5 की कंपनी अलग थी। अब जो 5 की कंपनी थी जिसमें से 1 का रिजेक्शन, 2 के रिजेक्शन है और बाकी 4 के दोनों के वीज़ास आए थे। उसमें क्या गलती हुई बाय द एप्लीकेंट और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने उस बंदे के में मिस किए थे। तो पहली गलती ये थी कि भाई वो जो बंदा था गल्फ़ में उसने काम किया हुआ था। कतर में काम करने के बाद में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप काम करते हो तो वहाँ से जब आप आते हो, आपकी जॉब पोजीशन अगर आपकी सेम नहीं है, आपकी जॉब जो है वो ट्रक ड्राइवर की है, सपोज़ लिथुआनिया में ट्रक ड्राइवर की जॉब थी, लिथुआनिया में ट्रक ड्राइवर की जॉब है और वहाँ पे आपका वीज़ा लगा है सेल्स का, वहाँ पे आपका वीज़ा लगा है मैनेजर का, और आप वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो या आप किसी के घर में पर्सनल ड्राइविंग करते हो सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। यही एक रीज़न था कि भाई उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, जो कि हमने एनालिसिस करी, तो एक ये रीज़न आया। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि जब किसी के हाउस ड्राइवर होते हो सऊदी में या यूएई में या कुवैत में, तो मोस्टली होता है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जाता। आपका वीज़ा जो स्टैंप होता है वो सेल्स का, क्लीनिंग का, किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होता है, बट काम आपसे एज अ ड्राइवर कराया जाता है। वहाँ पे वो प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स हम करते हैं, बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिथुआनिया का, क्रोएशिया का, ये जो ऑनलाइन जिनके फॉर्म फिल होते हैं जो कंट्रीज़ के, उनमें सब में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा कंट्रीज़ में सब में होता है, बट क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होता है जिसको 4-5 पेज का पढ़ के आपकी पूरी प्रोफाइल को समझा जाता है। इसके अलावा जो अनदर पर्सन की मिस्टेक ये हुई थी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो मिस्टेक थी उसकी सैलरी की। उसके अलावा जब उसको अकोमोडेशन उसमें मेंशन थी कि उसमें अकोमोडेशन मिलेगी, बट उसके लिए वहाँ पे उसको एक पार्टिकुलर अलग से लेटर नहीं दिया गया। बहुत से रीज़न होते हैं, ये हमने एनालिसिस करे कि भाई उनके वीज़ास आए, उनके नहीं आए, तो क्या मिस्टेक रही होगी। क्योंकि हमने फाइल प्रिपरेशन करी 8 की, 8 में से ऐसा हुआ कि भाई एक कंपनी थी जिसके सारे वीज़ास आए थे, तीनों वीज़ास आए थे। कंपनीज़ के 5 में से 2 रिजेक्शन आए। ऐसा क्या रीज़न था कि इनके रिजेक्शन आए, तो ये फाइनली कंक्लूजन निकला, ये फाइनल रिजल्ट निकला कि भाई ये इस वजह से रिजेक्शन है। जिसके बाद हमने दोबारा उनका अप्लाई किया, जिनमें से एक का वीज़ा, एक का वीज़ा अभी तक नहीं आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम फाइल प्रिपरेशन जो करते हैं उसका 100% सक्सेस रेट नहीं रहता है। हम भगवान नहीं है या कि एम्बेसी नहीं है जिसमें वीज़ा अपने घर पे देना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखा करें। और अपॉइंटमेंट भी भाई जो एजेंट से प्राइस करने से पहले, कंफर्म करने से पहले खुद देखा करो कि क्या वो अवेलेबल होती है नहीं होती। इंडिया में तो अवेलेबल खैर नहीं है, नेपाल में हो जाती है, बट नेपाल का भी एजेंट्स आपसे
30,000, 40,000, 45,000 चार्ज कर रहे हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, आप देख सकते हो। 26,000 अपॉइंटमेंट की कॉस्ट बोली है। स्टिल दे वर सेइंग कि भाई ये बहुत चीप है। तो ऐसे ज़्यादातर होता है और इसमें काफ़ी सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो उन चीज़ों से भी बच के रहें। बेसिकली अगर नेपाल से हो रहा है तो नेपाल में आपको पता ही है, एजेंट्स अनएजुकेटेड लोगों का, एप्लीकेंट का होने का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा उठाते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए। अब चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी लिथुआनिया के बारे में। वो लोग लिथुआनिया का जो पे कर रहे हैं 40 से 50,000, परेशान है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, कैसे ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए कर सकते हैं। हम ना तो जॉब प्रोवाइड करते हैं, ना हम वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। और अगर खुद अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है तो हम ये भी बताते हैं कि भाई आप खुद ले सकते हैं। ऐसा पहले क्रोएशिया के सीन में हुआ है कि एक भाई थे जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, इनकी हमने हेल्प करी, उनकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी, तो मैंने बोला भाई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अवेलेबल है, एजेंट को 20,000 25,000 देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी क्वेरी होती है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।